आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 27 फरवरी 2025 को जो सुबह के पारी में फर्स्ट शिफ्ट में लेवल 1 का पेपर हुआ था, उनके सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको जो सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप मुझे उस क्वेश्चन को लिख करके इस व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। खासतौर पर गणित की जो क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप मुझे इस नंबर पर जरूर भेजना, उन सभी का सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके स्मृति पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपके वापस से जो सेंटर में ले लिया था। अब मैं आपके यहाँ पे जो स्मृति पर आधारित आप में से जो साथियों के द्वारा जो प्रश्न भेजे गए थे मेरे को, उन सभी का जो आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आप अपना जो आंसर यहाँ पे मिलान कर सकेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार से है। इसके अलावा आप अपने इन सभी प्रश्नों के जो टेस्ट वगैरह हैं वो आप ऐप के ऊपर दे सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगामी जो आपके रीट मेंस का जो पेपर है उनका भी जो तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। मात्र 49 रुपये की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आपके क्या प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न यानी कि एक प्रश्न आपके ये पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दीपावली। दीपावली का जो त्यौहार है वो कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन ये इसका जो दीपावली वाला है वो सही उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न था मिलान करने वाला था क्वेश्चन, जिसमें आपके कुछ रोग और उनके जो फैलने के जो कारक बता रखे थे। तो वायरस जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, पोषण आहार संबंधी रोग है और प्रोटोजोआ जनित रोग है। इधर दे रखा आपके तपेदिक है, मलेरिया है, क्वासी और कोर है, इसके अलावा आपके चिकन पॉक्स है। तो इसमें आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो वायरस जनित रोग कौन सा हो जाएगा आपके चिकन पॉक्स हो जाएगा। ठीक है, वायरस जनित चिकन पॉक्स हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग जो होगा वो आपके टीबी हो जाएगा। ठीक है, तपेदिक जिसको अपन कहते हैं टीबी, ये आपसे मिलान करना था। और पोषण संबंधित जो आहार संबंधी रोग है, प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको क्वासी और को रोग कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ये इसके साथ में मिलान हो जाएगा। प्रोटोजोआ जो मलेरिया है, मादा एनाफिलिस मच्छर जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, तो इसका उत्तर आपके प्रोटोजोआ से मिलान कर लेना था। अगला क्वेश्चन आपके ये कि संन्यास का आपके विलोम पूछा गया था। तो संन्यास का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रस्त इसका उत्तर रहेगा। संन्यास का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा। 95 को संस्कृत में लिखना था। तो 95 को संस्कृत में लिखने के लिए आपके ऑप्शन जो पंचनवती है वो उसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, 95 को पंचनवती लिखा जाता है। 6:15 बजे को संस्कृत में लिखना था। तो 6:15 बजे को यहाँ पे संस्कृत में लिखना था। तो 6:15 बजे को क्या लिखेंगे, सवा को तो लिखते सपाद और 6 बजे को लिखा जाता है सडवादनम। तो सपाद सडवादनम इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके एक प्रश्न था कि किसी भी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोहरा जो उद्धरण चिन्ह होता है इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो जो है उसमें आपको उद्धरण चिन्ह में अंतर्गत लिखा जाता है। एक प्रश्न आपके ये पूछा गया था कि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है, तो 35 रुपये में कितने पेन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 4 दर्जन में कितने पेन हो जाएंगे। तो 4 दर्जन मतलब 4 × 12, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, 4 × 12 हो जाएंगे। तो 4 × 12 यानी कि ये कितने पेन है, ये 48 पेन है। तो 48 पेन का मूल्य कितना रुपये आ रहा है आपके, 120 रुपये आ रहा है। तो हमें ये बताने कि 35 रुपये में कितने पेन आएंगे। तो पहले अपन एक पेन का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 48 का 120 में भाग दे देंगे तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा। तो एक पेन की जो कीमत है वो कितनी आएगी, 120 और बटे में आएगा आपके 4 × 12। या तो 4 × 12 लिखो या सीधा ही आप 48 भी इसको लिख सकते हैं। तो मैं काट रहा हूँ यहाँ पे 12 से 120 को 10 बार और बचेगा हमारा 10/4, जो कट जाएगा 2 के पार्ट से 5/2 बार। 5/2 का मतलब कितना हुआ, 5/2 का मतलब आपके हो जाएगा 2.5, ढाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये एक पेन का कीमत है, एक पेन 2.5 रुपये में पड़ रहा है। तो आपको बताने कि 35 रुपये में आप कितने पेन ले आओगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2.5 रुपये का एक पेन है। तो 5 रुपये में कितने पेन आएंगे, 5 रुपये में पेन आ जाएंगे आपके 2। तो 5 रुपये के कितने पेन आ रहे हैं, 2 पेन आ रहे हैं। तो 35 रुपये के कितने आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 रुपये का मतलब 7 है। तो 7 दूनी 14 पेन इसका उत्तर रहेगा। और निकाल लेते हैं इसको, 35 में भाग दे देंगे 2.5 का। तो 2.5 का भाग लगा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा आपके 10। और 35 को और 25 को 2 के पार से, ये 5 के पार से काटेंगे। 25 5 बार कटेगा और 35 7 बार कटेगा। फिर 5 के पार से 5 एक बार और 10 कटेंगे 2 बार।
तो 2 को और 7 को गुणा करेंगे तो 2 7 कितना हो जाएगा, 2 7 14 होता है। तो इसका जो उत्तर है आपकी कितना आएगा, 14 पेन इसमें आएंगे, 35 रुपये में 14 पेन आएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे, देखो ये स्मृति पर आधारित क्वेश्चन है सारे के सारे, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इसमें आपके नहीं पूछे गए हो, जो आप साथियों के द्वारा जो भेजे गए क्वेश्चन है उसी का आंसर मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण जो परीक्षण है उसकी विधि नहीं है, तो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण है प्रोजेक्टाइल मेथड कौन सा नहीं है, तो देखो CAT होता है, टेट होता है और आपके SCT भी होता है, लेकिन आपका जो ये रेटिंग स्केल है वो इसमें आपके शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके रेटिंग स्केल इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके आनुवंशिकता और वातावरण को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, तो उसको गुणनफल होता है, आनुवंशिकता और वातावरण इसमें गुणनफल का संबंध होता है। नेक्स्ट है आपके मैस्लो के अनुसार शीर्ष स्तर पर की जो आवश्यकता वो कौन सी है, तो आत्म साक्षात्कार की जो ज़रूरतें होती हैं वो सबसे ऊपर इसमें आती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको वापस बताता हूँ कि 60 से 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या है इनका योगफल कितना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद के पहाड़े में आती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी आपकी अभाज्य संख्या है। अब इसमें आपको बताना है कि इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 61 आती है, 67 आती है और फिर आपकी 71 आती है और 73 आती है। इन सभी की आपको जोड़ करनी है, तो जोड़ करने के लिए अपन क्या करेंगे, 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 1 13, 13 और 7 कितने हो जाएंगे, 13 और 7 20 हो जाए, 20 और 21 का 1 आएगा, हासिल के 2 आएंगे, तो 7 7 14 और 7 21, 21 और 2 हासिल के 23, 23 और 6 कितने हो जाएंगे, 23 और 6 हो जाएंगे आपके 29, 29 और 6 35 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपके 351 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना है, 351 है, तो 351 इसका सही उत्तर रहेगा। तल्लीन का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तत् प्लस लीन हो जाएगा। ठीक है, तो तत् प्लस लीन। आपका स्कोर कितना हो रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पासिंग मार्क्स चाहिए आपको तो बस आप मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ जाएं। अगर आपकी जो कैटेगरी वाइज अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो आराम से अपनी जो रीट मेंस की तैयारी में लगे। अगर आपके नहीं हो रहे, वैसे तभी आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद में आपको पता लगेगा, लेकिन फिर भी आप राजस्थान जीके वगैरह जो आगामी परीक्षाएं 4th ग्रेड वगैरह हैं, रीट मेन से इनकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। और पुराने पेपर की अगर आप RSSB बोर्ड के पुराने पेपर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर आप 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 49 में आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें आपके RSSB बोर्ड के और RPSC के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन सभी का जो टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बृहस्पति, इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके ये है कि अफीम में कौन सा अल्कोहल नहीं पाया जाता है। अब इसमें आपको, मेरे को ऑप्शन तो नहीं पता इसमें, लेकिन इसमें कौन कौन सा अल्कोहल पाया जाता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो मार्फिन, इसमें आपकी जो कौन कौन सा अल्कोहल नहीं पाया जाता, तो मार्फिन, कोडिन और इसके अलावा आपके पेपेवरिन, सोमनीफेरम, ये सभी तो अल्कोहल पाया जाता है। लेकिन निकोटीन जो है, निकोटीन इसमें तंबाकू में पाया जाता है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में निकोटीन हो, तो निकोटीन इसका उत्तर सही रहेगा। राज्य पुष्प का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो राज्य पुष्प क्या है आपके, रोहिड़ा हो जाएगा। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आया था, तो किसी भी आकार के वो इसमें बना सकते हैं अक्षर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके किसी भी आकार के। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मानचित्र, इसका उत्तर आपके रहेगा। और सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन से, तो DW Allen जो है इनके जनक होंगे, DW Allen इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अजयगढ़ किसे कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं पता मेरे को, बाकी अगर अजयगढ़ है, अगर ये अजय मेरू दुर्ग है, अगर आपके अगर अजय मेरू दुर्ग पूछा है, अब आप ये देख लेना कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन था, ये अजय मेरू दुर्ग पूछा है आपके, तो अजय मेरू दुर्ग जो है वो आपके अजमेर वाला हो जाएगा। लेकिन केवल अजयगढ़ या अजयगढ़ पूछा है, ठीक है, अजयगढ़, तो अजयगढ़ या तो आपके इसमें लोहागढ़ होगा ऑप्शन में, ठीक है, क्या होगा, लोहागढ़। लोहागढ़ को किसी ने नहीं जीत पाया तो उसको अजयगढ़ कहा जाता है, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग। या फिर इसके अलावा आपके अगर कुंभलगढ़ दे रखा ऑप्शन में, तो कुंभलगढ़ को भी अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो लोहागढ़ या फिर कुंभलगढ़ या फिर आपके अजमेर ऑप्शन में है, तो फिर वो उसका उत्तर आपके रहेगा। तो कुंभलगढ़ हो सकते हैं आपके, ये लोहागढ़ नहीं हो और आपके कुंभलगढ़ ऑप्शन में दे रखा हो, तो आपके कुंभलगढ़ फिर आपके सही हो जाएगा। लीलावती के रचयिता कौन है, तो गणित की किताब है ये लीलावती, भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य सेकंड, इसका उत्तर आपके रहेगा। ऑप्शन जो भी आपके दे रखा होगा, या तो भास्कर
सेकंड मिला होगा आपको, भास्कर द्वितीय या फिर भास्कराचार्य सेकंड, इसका उत्तर आपके रहेंगे। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स से रोग होता है। बचेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, तो इन्होंने कब फतह किया था, तो ये डेट पूछी गई थी, तो 23 मई 1984 इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, 23 मई 1984। राष्ट्रीय पुष्प, अब ये क्वेश्चन आपके आया नहीं है, लेकिन इसका उत्तर आपको कमल है, वैसे ही आपको पता ही है। सबसे गहरी बावड़ी आपके कौन सी है, तो आबानेरी की जो चांद बावड़ी है वो विश्व प्रसिद्ध है और सबसे गहरी बावड़ी है राजस्थान में। नेक्स्ट है आपके पांडुपोल का जो हनुमान जो मंदिर है, इनका मेला कहाँ भरता है, तो पांडुपोल जी का जो मेला भरता है, लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, और ये सरिस्का अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान अलवर में इसका जो मेला है वो भरता है। अब इनमें से कौन सी राजस्थानी भाषा है, तो इसमें एक राजस्थानी बोली कौन सी, भाषा कौन सी, तो इसमें आपके ढूंढाड़ी ऑप्शन था, तो ढूंढाड़ी इसका उत्तर रहेगा। और इनमें से कौन सी राजस्थानी भाषा नहीं है, तो राजस्थानी भाषा ये बोली नहीं है, तो इसमें आपकी मैथिली एक ऑप्शन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैथिली ऑप्शन रहेगा। 3 तो राजस्थान की होगी और एक आपके राजस्थान की नहीं है, तो ये वाली होगी। इसमें 3 राजस्थान से बाहर की हैं और एक राजस्थान की, तो ढूंढाड़ी इसका उत्तर रहेगा। अशोक स्तंभ का मुंह किस दिशा में है, तो अशोक स्तंभ का जो मुंह है वो चारों दिशाओं में है। कितने शेर इसमें, 4 शेर इसके ऊपर। तो अगर आपकी शेरों की संख्या पूछे तो 4 उत्तर हो जाएगा, और मुंह की दिशा पूछे तो आपके चारों दिशाओं में उसका उत्तर रहेगा। एक क्वेश्चन शायद रमेश का संधि विच्छेद था, तो रमा प्लस इस, ये गुण संधि का उदाहरण है, रमा प्लस इस इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रिकेट्स और आपके ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये इसके ऑप्शन में इसमें दे रखा था। एक प्रश्न था आपके रंगमहल सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है, तो ये आपके हनुमानगढ़ जिले में आती है। राणा सांगा की मृत्यु, तो राणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है, तो बनदेवरा को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। दिल्ली राजधानी कब बनी, तो 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो ये एक क्वेश्चन था, हार्वर्ड गार्डनर इसका सही उत्तर रहेगा। पन्नादय बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई थी, ये आपके 4 सितंबर 2024 को इनका जो नामकरण है वो चेंज कर दिया गया था। इसके बाद में इनका नामकरण है वो आपके बाल गोपाल योजना का जो है वो पन्नादय बाल गोपाल के नाम से जानी जाती हैं। और फिर और कुछ क्वेश्चन और है वो भी देख लेते। एक आपके सोजत और मेहंदी से संबंधित प्रश्न आया था, तो मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत से इसका उत्तर आपकी रहेगा। और कार्तिक अमावस्या को त्यौहार कौन सा, तो दीपावली हमने देख ही लिया। पर्वतारोहण के उपकरण कौन से, तो इसमें आपके ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, शायद आपके ऑप्शन में एक ये था ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो इसका उत्तर आपके ऑक्सीजन का सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि पर्वतारोहण के लिए आवश्यक उपकरण है। इसके अलावा आपके इसमें कंबल था, टॉर्च था, और एक आपके इसमें स्लीपिंग बेड था। तो चौथा ऑप्शन आपके ऑक्सीजन का सिलेंडर ही था, तो ये आपके उत्तर रहेगा। कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है, तो इस कलयुग का कर्ण जो है राहुल कर्ण को कहा जाता है। 4 बेद शैली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपके टोंक जिले की फेमस है। पांडुपोल मंदिर कहाँ, ये आपको बता ही दिया सबसे पहले, ये सरिस्का अलवर में स्थित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि 5 का परम मित्र अंक कौन सा है, तो 5 का जो परम मित्र अंक है वो क्या हो जाएगा, 5, इसका उत्तर आएगा। 5 का परम मित्र अंक 5 आता है। ठीक है, जिनको जोड़ने पे 10 आ जाता है वो उसका परम मित्र अंक कहलाता है। जैसे 6 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 7 का परम मित्र अंक 3 होता है, तो 2 अंकों की जोड़ 10 होती है, तो उनको परम मित्र अंक कहा जाता है। एक प्रश्न आपके ये पूछा गया था कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में सबसे अंतिम जो कौशल है वो कौन सा है, तो सबसे अंतिम कौशल जो हो जाएगा इसमें आपको याद ही है सुबोपली। ठीक है, ये क्या है आपके सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा इसमें आपके ली है, तो लिखना इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके एक प्रश्न था कि शून्यवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो शून्यवाद का जो जनक है वो हमारे गौरव पाठ से एक आपके ये चैप्टर है, इसमें नागार्जुन इसका उत्तर रहेगा। तो नागार्जुन को शून्यवाद का जो जनक कहा जाता है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डनर है, जो सभी को पता है, और ये जो योजना है वो 2024 में शुरू की गई थी। इसकी डेट मैंने ऊपर आपको बता दिया था। दरबार सिंह जो है कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान का ये राज्यपाल रहे थे, गवर्नर, और इससे पहले ये पंजाब के CM रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इलोजी का मेला कहाँ लगता है, तो इलोजी की जो सवारी है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर, इसका उत्तर आपके बाड़मेर रहेगा। फिर आपके हैं सर्वग्राही एंटीबॉडी कौन सी, तो सर्वग्राही जो रक्त होता है वो कौन सा होता है, AB होता है, इसका उत्तर आपके AB रहेगा। नेक्स्ट आपके वस्त्र का पर्यायवाची आपको पूछा गया था, तो वस्त्र का जो
पर्यायवाची वसन होगा या फिर आपके 4 ऑप्शन दे रखा होगा, इसमें ऑप्शन ही पता है मेरे को, तो मैं इसका उत्तर आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? तो वागड़ की जो मीरा है वो गौरी बाई को कहा जाता है। वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है RSRTC की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिनका आपने बहुत ही इसमें प्रयोग किया होगा आते समय जाते समय, 5 दिनों तक जो आपके फ्री इसमें आने जाने का है, तो यही RSRTC है, आपने देखा होगा। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। फिर आपके एक प्रश्न था अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो देखो अधिगम के 3 मुख्य नियम हैं। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? एक तो आपके तत्परता का नियम है, एक तो कौन सा हो जाएगा? तत्परता का, और दूसरा फिर आपके अभ्यास का है, तत्परता का है, अभ्यास का है, और दूसरा आपके तीसरा है प्रभाव का। तो ये 3 नियम तो आपके मुख्य नियम है। इनके अलावा अगर आपका कोई चौथा ऑप्शन तो वो इसका उत्तर रहेगा। प्रत्यर्पण में आपकी जो संधि पूछी गई, तो प्रत्यर्पण की संधि कौन सी है? तो इसमें आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि कैसे है? तो प्रति प्लस अर्पण इसका उत्तर रहता है प्रत्यर्पण। फिर आपके महाराणा सांगा की मृत्यु के बारे में आपको ऊपर बता ही दिया, 30 जनवरी 1528 इसका उत्तर रहेगा। 30 जनवरी 1528। 4 बेस्ट शैली टोंक की फेमस है। कहाँ की फेमस है? टोंक की। हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है? तो बंड देवरा को। जो बंड देवरा के शिव मंदिर हैं उनको यहाँ पे 12 जिले में आते हैं ये, और इनको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहा जाता है? तो मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। दिल्ली राजधानी 1911 में स्थापित हुई थी, और जयपुर की स्थापना 1727 में होती। कलयुग का कर्ण रावलूर कर्ण को कहा जाता है। केला देवी का मंदिर, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके करौली। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर जो दूसरा व्यक्ति कौन है जिन्होंने कदम रखा था? तो एड्रिन इसका उत्तर रहेगा। एड्रिन। 2 क्वेश्चन राजस्थानी भाषा के पूछे गए थे, तो कौन सी भाषा राजस्थानी भाषा है? तो इसमें इसका उत्तर आपके ढूंढाड़ी ऑप्शन था, तो ढूंढाड़ी इसका उत्तर रहेगा। बाकी 3 भाषा राजस्थान की नहीं थी। और कौन सी राजस्थानी भाषा नहीं है? तो इसमें आपके 3 तो राजस्थान की देर की थी, एक नहीं थी, वो आपके मैथिली थी। तो मैथिली जो है आपकी राजस्थानी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बचेंद्री पाल ने जो कब है जो एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो इसका उत्तर आपके 1984, मैंने आपको ऊपर बताया था, तो ये इसका उत्तर 1984। अस्पताल में डेसिबल, तो डेसिबल जो है वो शून्य युग जो है वो आपके 45 dB है। 45 dB इसका उत्तर रहेगा। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो किसी भी आकार के वो बना सकते हैं। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री आपके मानचित्र, इसमें ऑप्शन में था, तो फिर आपके मानचित्र इसका उत्तर रहेगा। पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो एलन इसका उत्तर रहेगा। राजस्थान का अजयगढ़ दुर्ग, इसकी चर्चा हमने कर ली। या तो आपके ऑप्शन में अजमेर या फिर अजय मेरू है, तो फिर अजमेर होगा, और अजयगढ़ है कि अजयगढ़ है, तो फिर आपके या तो इसमें लोहागढ़ ऑप्शन में होगा। लोहागढ़ नहीं है तो फिर इसका उत्तर आपके कुंभलगढ़ होगा। लीलावती की जो रचनाकार है वो कौन है? भास्कर सेकंड है। भास्कर द्वितीय जो है इनके रचनाकार है। सबसे अच्छी नस्ल की बकरी कौन सी है? तो आपके जमुनापारी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एक जमुनापारी इसका उत्तर आपके रहेगा। तो जमुनापारी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपके एक आपके प्रश्न था कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 5.67 इसका उत्तर रहेगा। कितना है? 5.67 या 5.66 भी इसका उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये जो माउंट आबू है वहाँ पर पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बृहस्पति। तो बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह आपके हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी मम्मी के भाई की माँ। आपकी मम्मी के भाई की माँ यानी कि आपके मामा की मम्मी आपके क्या लगती है? तो आपके नानी हो जाएगी। क्या लगेगी? आपके नानी इसका उत्तर। ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा, 100% ये तो सभी ने सही किया होगा। चीरने फाड़ने में कौन से दांत काम आते हैं? तो रदनक इसका उत्तर रहेगा। रदनक जो दांत हैं मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं, वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। आपके अभी जो 4 दांत जो सबसे बाहर निकल रहे हैं ना, ये वाले हाथ लगा के देखो, देखिए 4 दांत नुकीले बाहर निकल रहे होंगे, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। अगर आपको गन्ना खाना है तो गन्ना खाने में यही काम आता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। सेब को काटना है तो ये इसी से इसको काटा जाता है। तो चीरने फाड़ने का काम जो है रदनक दांत करते हैं। अपने भी मनुष्य में भी पाए जाते हैं वैसे, तो ये आपको याद रखना है। 5 का परमित रंग 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो ज्ञानेंद्रियों वाले में अगर आपके ऑप्शन एक 3 साल से 7 वर्ष का ऑप्शन था, तो इसका उत्तर आपके 3 से 7 वर्ष हो जाएगा। तो यानी कि ये आपके पारिस्थितिकी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो अर्नेस्ट हैकल इसका उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? आपके अर्नेस्ट हैकल। अगर आपके ऑप्शन में अर्नेस्ट हैकल था तो फिर इसका उत्तर आपके अर्नेस्ट हैकल रहेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है।
और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया था, पारिस्थितिकी जो शब्द है वो तो आपके अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द हैं वो आपके इसमें एजी टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। अब आपके ऑप्शन में क्या था वो आप अपने अनुसार यहाँ पे सही कर सकेंगे। प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो इसमें आपके हरिश्चंद्र उत्तर रहेगा। प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो कौन से? हरिश्चंद्र इनके उत्तर रहेगा। सोजत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपके मेहंदी सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर आपके मेहंदी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके केनका देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आपके बीकानेर रहेगा। केनका देवी का जो मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है आपके जल के जो परंपरागत स्रोत है, जिसमें आपको परंपरागत स्रोत में आपने देखा होगा ढेकुली है, चड़स है, कुआ, बावड़ी, ये सभी आपने इसमें नाम देखे होंगे। याक पशु कहाँ पाए जाते हैं? ये लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है। और मानव निर्मित पर्यावरण घटक कौन सा है? तो रोड है, सड़क है, इमारतें हैं, ये सभी मानव निर्मित घटक हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 16 और 36 का HCF और LCM का अनुपात ज्ञात करना था। तो पहले इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग 16 में भी जाएगा और 36 में भी जाएगा? तो पहले इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो 16 के और 36 के यहाँ पे अबजी गुणनखंड करते हैं 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 4 में 2 का 2 बार, 2 में 2 का 1 बार। इसी प्रकार से 36 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का 18 बार, फिर 2 का 9 बार, फिर इसमें भाग जाएगा 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। तो कॉमन क्या आ रहा है फिर इसमें आपके? ये 2 कॉमन आ रहे हैं। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF आएगा इसमें आपके 4। HCF कितना आएगा इसका? आपके 4 आ जाएगा। तो HCF तो इसमें आपके 4 आया होगा। ठीक है। LCM भी ज्ञात कर लेते हैं। LCM कितना आएगा? तो LCM निकाल लेते हैं। 4 तो आएगा आएगा, जो बचा हुआ आपके 2 और 3 है, तो 2 दूनी 4 और 3 9, तो इनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 4 चौक 16 या 16 इंटू 9 करेंगे तो 16 नंबर कितने हो जाएंगे? 144 हो जाएगा। तो अनुपात क्या आएगा? 4:144। इसको काटेंगे तो 2:72 आएगा, और काटेंगे तो 1:36 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जो भी इसका उत्तर होगा वो इसका आंसर आपके आ जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी है? 1, 2, 3, 4 और 5, इनकी जोड़ करेंगे और फिर इसमें 5 का भाग देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे और 5 का भाग देंगे। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके? 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 है, और 15 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आपके 3 आया होगा। तो इसका उत्तर आपके कितना आएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका जो फाइनल उत्तर वो कितना आएगा आपके? 3 रहेगा। तो गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखो कौन सा सम्मिलित है मैं वो आपको बताता हूँ, उसके अलावा आपके जो उत्तर है वो इसका आंसर रहेगा। तो देखो संक्रिया श्रेणी, एक तो आपके इसमें संक्रिया श्रेणी होती है। क्या होती है इसमें आपके? संक्रिया श्रेणी होती है। तो एक तो ये शामिल है, ये आपके ऑप्शन होगा। और दूसरा आपके विषय वस्तु श्रेणी, दूसरा आपके क्या हो जाएगा? विषय वस्तु श्रेणी। तो दूसरा आपके विषय वस्तु श्रेणी का ऑप्शन रहेगा। तीसरा इसमें कौन सी होता है संक्रिया? इसमें आपके उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद। तो ये 3 तो होते हैं। अब इन 3 के अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो अपना आंसर रहेगा। एक जीन पियाजे का क्वेश्चन था, और सिंचाई की परंपरागत साधन नहीं, तो फिर इसमें आपके आधुनिक साधन का नाम इसमें दे रखा होगा। भारतीय में आपको बताना था कि प्रत्यय कौन सा है, तो भारतीय में भारत प्लस ई हो जाएगा। भारत प्लस ई है। ठीक है। तो इसमें आपके ई प्रत्यय रहेगा। तो हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली, इससे एक प्रश्न था शायद इसमें क्रम पूछा गया होगा, या फिर इसमें से कोई एक नाम दे रखा होगा। पहला तो आपके होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना होता है। दूसरे नंबर पे होता है आपके प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के बाद में होता है आपके तीसरे नंबर पे होती है तुलना। क्या होती है? तुलना। और तुलना के बाद में चौथे नंबर पे होता है आपके सामान्यकरण। क्या होता है? सामान्यकरण होता है। तो सामान्यकरण हो जाएगा। सामान्यकरण के बाद में आता है आपके 5वें नंबर पे प्रयोग। क्या आएगा आपके? प्रयोग। तो ये 5 इसमें आपके पद थे, वो आपको उसमें बताना था। सन्यासी का इसमें आपके पर्यायवाची नहीं पूछा था, विलोम पूछा था। तो सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा? आपके गृहस्थ इसका उत्तर रहेगा। बेगर का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है। तो बेगर का मतलब हो जाए बिना घर का, तो ये इसका उत्तर आपके रहेगा। नेक्स्ट है मेधावी और कमजोर छात्रों में विभेद करना क्या कहलाता है? तो उसको विभेदकारिता कहलाता है। कमजोर और मेधावी छात्रों में जो भेद किया जाता है वो विभेदकारिता के माध्यम से किया जाता है। वंशानुक्रम और वातावरण में क्या संबंध होता है? ये गुणनफल का संबंध होता है। तो ये आपके यहाँ पे बता दिया था। नेक्स्ट है कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं? तो इसका उत्तर आपके मैथिली है। और राजस्थान की बोली है तो फिर आपके इसका उत्तर ढूंढाड़ी रहेगा। फिर इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन थे, जैसे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बता दिया मैंने आपके, रिकेट्स है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो आपके ये आबानेरी दोसा हो जाएगा। पांडुपोल का मेला कहाँ बढ़ता है? तो अलवर में बढ़ता है। राजस्थानी भाषा आपके ढूंढाड़ी है, नहीं है तो आपके मैथिली इसका उत्तर है। और
फिर आपके मापन मूल्यांकन का क्वेश्चन था, बहुबुद्धि के प्रवर्तक कौन है, तो ये आपके हावर्ड गार्डनर रहेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सबसे अंतिम कौन सा, तो लिखना इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके ये क्वेश्चन बताया था 351 इसका सही उत्तर है। अभाज्य संख्या का योग 351 है। शून्यवाद का जनक नागार्जुन है और बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हावर्ड गार्डनर है। और ये पन्ना अदाय जो बाल गोपाल योजना 2024 में इसको लागू किया गया था। दरबारा सिंह ये जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इलोजी का मेला बाड़मेर में लगता है। सर्वग्राही जो रक्त होता है वो आपके एबी होता है। और फिर आपके बागड़ की मीरा गौरीबाई है। RSRTC 1 अक्टूबर 1964 को। अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, तो आपके 3 नियम तो थे और 1 नहीं है, तो प्रत्यर्पण में संधि आपके कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। राज्य पुष्प आपके रोहिड़ा है। राणा सांगा की मृत्यु आपके 1528 30 जनवरी। 4 बेज टोंक की फेमस है। हारुति का खजुराहो आपके बन देवरा हो जाएगा। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडा को कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडा को कहा जाता है। फिर आपके कलयुग का कर्ण है, तो राव लून करणसर को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। केला देवी का मंदिर करौली में है। और फिर ये आपको बता दिया था ये क्वेश्चन, ये सारे आपके कुछ रिपीट क्वेश्चन इसमें आपके बता रखे हैं। फिर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो उसको देख लेते हैं। जंगली मुर्गी आपके कहाँ पाए जाते हैं, माउंट आबू में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति हो जाएगा। आपकी मम्मी के भाई की माँ आपकी नानी हो जाएगी। चीरने फाड़ने के लिए रत्न काम में लेते हैं। और 5 का परम मित्र अंक 5 हो जाएगा। और फिर आपके जीन प्याजे का तो हो गया इसमें, और भारती का भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं इसमें। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। तत् प्लस लीन इसका संधि विच्छेद रहेगा। शून्यवाद के जनक नागार्जुन है। और अगला प्रश्न आपके जूट किस समय की फसल है, तो जूट जो है आपके खरीफ की फसल का उदाहरण है। कौन इसका है, खरीफ की फसल का उदाहरण है। और ये मार्च इसमें अक्टूबर नवंबर में इसको कटाई कर ली जाती है। खरीफ की फसल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिर आपके बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ इसमें आपके ये मुहावरा पूछना था, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत चतुर होना। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन जो स्मृति पर आधारित आपके द्वारा जो भेजे गए क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने आपको बताएं। आप भी हमें अपना जो कुछ क्वेश्चन छूट गए और आपको याद हो तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं। ऐप के ऊपर आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए PYQ के लिए आपके स्पेशल एक टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है, जो 49 रुपये में मात्र में आपको मिल रही है। अगर आप आज इसको ज्वाइन करते तो आपको ये 49 रुपये में मिल जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपका स्कोर कितना हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और पासिंग मार्क्स के लिए कट ऑफ का जो वीडियो मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर जाए वो भी आप ज़रूर देखना कि कौन सी कैटेगरी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।